जो हम लोग वो चाय का लेकर के आए थे ना, रेडीमेड चाय जो फटाफट गर्म पानी में डालते ही बन जाता था, वो हमारा हो गया खत्म। लेकिन यहाँ सुपरमार्केट में भी हमने देखा कि 2-3 ब्रांड है जो वैसे इंस्टेंट वाले टी बेच रहे हैं। तो अंगद गया है सुपरमार्केट, ओ लीजिए, नाम लिया और आ गया। तो अंगद लेकर आ रहा है वो टी, तब तक मैंने शार ले लिया। मिल गया अंगद? चलो अच्छा। बाल थोड़े ड्राई ऐसे कर लूंगी, बाकी ड्रायर तो दिया है यहाँ पे, तो फिलिप्स का ही ड्रायर, आई गेस यही वही वाला है जो मेरे पास है। हाँ सेम ही है अंगद, देखो वो ड्रायर एग्जैक्ट सेम है, हमारा वाला ही है। तो बाल ड्राई कर लेती हूँ। तो चाय नहीं पिया है, नाश्ता किया है, अभी चाय पीते हैं, उसके बाद मैं रेडी होकर के। यहाँ पे ना भूख बहुत कम लग रही है। हम लोग रोज कम से कम मतलब 20,000 स्टेप्स चल रहे हैं और खाना ना बहुत कम खा रहे उस हिसाब से, क्योंकि भूख नहीं लगती है। सुबह यहाँ ब्रेकफास्ट हम अच्छे से खा के जाते हैं, ब्रेड वगैरह। उसके बाद में लंच में कल हमने देखा ना, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा पिज्जा खाया, पास्ता खाया। प्यास लगती है तो पानी वानी पीते रहते हैं। फिर शाम को भी कुछ हल्का फुल्का कुछ दिख गया तो खा लिया, वरना नहीं। और डिनर में भी कुछ भी खास नहीं, स्किप ही कर देते हैं कहीं। वही है। बट हाँ, तो बताइएगा जो लोग दुबई से हैं, क्या आप लोग को यहाँ पे फील होता है इंडिया से आने के बाद कि भूख कम लगती है, या हमें ऐसा लग रहा है? डेजर्ट सफारी के बाद तो मेरे बालों की वाट लग गई थी, और जब आप होते हो वेकेशन पे तो आप चाहते हो आपके बाल अच्छे दिखे, चमक आए उसमें। तो ऐसे में मैं ट्रस्ट करती हूँ मम्मा अर्थ के इस ऑनियन शैम्पू और कंडीशनर पे। मैंने कई बार शेयर किया है आपके साथ में। अगर आपके बाल टूट रहे हो, बहुत ज्यादा हेयरफॉल बढ़ गई हो, स्प्लिट एंड्स आ रहे हो, बाल आपके ग्रे हो रहे हो, फ्रीजी लगते हो, उसमें चमक ना हो, ये कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके साथ में है तो आप ट्राई करिए मम्मा अर्थ का ऑनियन शैम्पू एंड कंडीशनर। आप इसको अगर रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे ना, फिर आपको विजिबल रिजल्ट दिखेंगे। मुझे मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने बताया है मैसेज करके कि उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखे हैं। ये है मामा अर्थ का ऑनियन शैम्पू एंड कंडीशनर। ऑनियन शैम्पू में आपको मिलता है ऑनियन के साथ साथ में प्लांट केराटिन भी, जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। शैम्पू लगाने के बाद आपको लेना है कॉइन साइज कंडीशनर और बालों में अच्छे से लगा लेना है। ऑनियन कंडीशनर में आपको कोकोनट भी मिल जाता है, जो अगेन हेयर फॉल कंट्रोल करने में हेल्प करता है और आपके बालों में एक शाइन भी लाता है। लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इसे लेते हैं मामा अर्थ की वेबसाइट से, ये ऐप से, तो मेरा कूपन कोड लगाइएगा दामिनी 2022, उससे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं, और अब ये आपको ऑफलाइन स्टोर्स पे भी मिलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी भी ऑफलाइन स्टोर पे मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट दिखे तो मुझे कमेंट करके या मैसेज करके बताइएगा। वैसे मामा अर्थ की एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है जो मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि आप इनके कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हो इनकी वेबसाइट से, तो दे लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लान, जिसका जियो लोकेशन ये आपको भेजते हैं। और साथ ही साथ में एक इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। किसी भी प्रोडक्ट में इनके कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता, तो आपके स्किन पे, आपके बाल पे से कोई भी खराब इफेक्ट नहीं होने वाला। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। मम्मा अर्थ का जो ऐप का लिंक है वो भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो आपको अर्ली बर्ड एक्सेस और ऑफर के बारे में पता चल जाता है, तो जरूर एक बार देख लीजिएगा। अभी चलिए बैक टू दुबई। आज है डे 5 इन दुबई। सुबह के अभी बज गए हैं 9 और हम लोग अब निकल रहे हैं। आज का हमारा प्रोग्राम है कि लंच करेंगे हम लोग दुबई मॉल में, थोड़ा बहुत दुबई मॉल घूमेंगे भी। हर दिन आप सुन रहे होंगे कि हम लोग कह रहे हैं दुबई मॉल जा रहे हैं, दुबई मॉल जा रहे हैं, पर वो इतना बड़ा है ना कि हम एक दिन पे भी कवर नहीं कर पाते। तो कुछ कुछ एरियाज, कुछ कुछ शॉप्स देखने को बच जाते हैं, कुछ खाने को बच जाता है, तो हम लोग एक बार वहां जरूर जाते हैं। पूरे दोपहर शाम वही रहेंगे। उसके बाद ना वापस आ जाएंगे घर पे चेंज करने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स मैं चेंज करूंगी, सुबह जो पहन रही हूँ पहन के, क्योंकि रात को ना हम लोग जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जगह पे। तो यहाँ पे ना एक बहुत ही फेमस डांस शोज होते हैं। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी। तो जब से हम लोग ने दुबई आने का प्लान किया ना, तब से अंगद ने बोला कि ये तो देखना ही देखना है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा होता है। तो वो देखने जा रहे हैं। वो कुछ 1 घंटे का शो आएगा, वो रात को 9 से 10 होने वाला है। तो वहां जाने के लिए मैं आऊंगी, घर चेंज करूंगी, फिर हम लोग निकलेंगे। और ये ना हम लोग सोच तो लिए थे कि यहाँ जाना ही जाना है, पर ये बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है। फिर हम डिसाइड किया चलो कर लेते हैं, एक बार की बात है। तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो वहां जाना है, तो यही प्रोग्राम है, शॉपिंग, ला परेल, दैट्स ऑल। तो आज थोड़ा सा रिलैक्स है कि कोई ऐसी जगह भाग दौड़ नहीं करनी है। तो अभी तो मैं पहन के जा रही हूँ मॉल और शॉपिंग के लिए। ये जंपसूट है, और क्योंकि बहुत धूप होगी तो टैन हो जाऊंगी, उसके लिए मैंने कहा था ना मैं बहुत सारे श्रग्स ले रखे हैं। तो ना मुझे ये येलो कलर का श्रग्स पहनने का बहुत ही मन था, क्योंकि ना इसमें पिक्चर्स बहुत अच्छे आते हैं। अब जब भी देखोगे ना तो येलो जैकेट हो या फिर येलो श्रग हो, उसके पिक्चर्स बहुत अच्छे आते हैं। तो 1 मिनट, तो मैंने ये वाला इसीलिए सोच के रखा था कि इसको पहन लूंगी तो धूप भी नहीं लगेगा, ब्लैक के साथ में कॉन्ट्रास्ट भी जाएगा और पिक्चर्स भी अपने अच्छे आएंगे। ये अगेन येलो पे ही है, आज येलो वाला डे हो गया है, पर ये जो है ना ये मस्टर्ड येलो है। तो मुझे लगा ला परेल के लिए थोड़ा सा
अच्छा रहेगा, पार्टी वेयर स्टाइल में है, बहुत ही स्मार्ट लुक है इसका। ऐसा है ये, यहाँ पे कॉलर आ जाता है जो पहनने के बाद आपको पता चलेगा, ज्यादा अच्छा से पता चलेगा। दुबई का जैसे ही हमारा प्लान बन गया था ना, तो अंगद को टेंशन था कि कैसे कैसे बुकिंग करना है, कैसे कैसे क्या करना है। मुझे टेंशन थी कि मुझे क्या पहनना है, कि मैं क्या क्या खरीदूं, क्योंकि ये बहुत ही लंबा ट्रिप है। होता क्या कि अगर आप 2 दिन 3 दिन के लिए कहीं भी जाते हो ना, तो फिर आप कुछ भी पहन लेते हो, आप सोचो चलो ठीक है अच्छे अच्छे पहनेंगे, पर जब आपको 8 से 9 दिन का ट्रिप करना होता है, उसमें भी कई बार मैं 2 ड्रेस चेंज करती हूँ, तो मतलब आपको 11 से 12 ड्रेस प्लान करनी है। तो हर एक ड्रेस तो आप उतना एक्सपेंसिव नहीं लेने वाले हो ना, बहुत बजट हो जाएगा, पर आपको लेना भी वैसा है जो अच्छा लगे दिखने में, हर जगह के हिसाब से सूटेबल हो। तो मुझे तो जो ये टेंशन थी ना, मैं क्या लूं, 1-1.5 महीने से मेरा ये बैकएंड में चल रहा था, कुछ आ रहे हैं कपड़े, वो फिट नहीं आ रहे तो एक्सचेंज हो रहा है, तो ये एक बड़ा टास्क। और अंगद ने मुझे, जब से हम लोग आए थे ना गुजरात से घूम करके, उसी टाइम से अंगद ने मुझे बोल दिया था तुम ना सोना लग जाओ शॉपिंग करने में, तुमको बहुत टाइम, कहाँ कहाँ मैं नहीं गई, H&M घूमी, ज़ारा घूमी, सारे मॉल्स, ऑनलाइन कितना जगह मैंने देखा कि क्या लिया जाए क्या नहीं लिया जाए, क्योंकि सब अच्छे होने चाहिए, एक दूसरे से अलग होने चाहिए, है ना, हर स्टाइल का ड्रेस पहनूं। और जो कंसर्न था कि दुबई में स्लीवलेस नहीं पहनना, दुबई में नीज से छोटे लेंथ का नहीं पहनना, वो तो मिस इन्फॉर्मेशन हो गई थी, तो उसकी वजह से और टेंशन की कैसा स्ट्रगल लेंगे क्या लेंगे। आने के बाद पता चला बेकार इतना टेंशन लिया मैंने, सब चलता है यहाँ पे, पर चलिए अपना जैसा था हो गया। तो ये लड़कियों को तो हो जाता है ना, कहीं भी जाने से पहले हमें तो सबसे, अंकल को था हाँ ले लूंगा, उसने तो फटाफट 2 दिन में बैठा ऑनलाइन, उसको जो ठीक लगा टी शर्ट वगैरह लेकर, पैंट्स वगैरह लेकर काम खत्म कर दिया उसने। मेरा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। हम लोग निकलने वाले थे अभी से आधा घंटा पहले, और आधा घंटा बाद अभी निकलने वाले हैं, क्योंकि हमारा झगड़ा हो गया था। मतलब ट्रिप पे आए और झगड़ा ना हो तो मतलब शगुन नहीं होता झगड़े का। वो भी किस बात पे हुआ है? हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े नहीं होंगे तो क्या, यही बहाना बोलने से बाहर के लोगों से झगड़ा करके क्या करेंगे हम लोग? मतलब ये भी तरीका आपस है, में झगड़ा करेंगे तो मुझे प्यार नहीं बढ़ेगा। चाहिए, मुझे नहीं प्यार चाहिए, बढ़ाओ, आप बाहर के लोगों से झगड़ा करें। करो और प्यार बढ़ाओ। अंगद यही अपना है फॉरेक्स तरीका। कार्ड को रिचार्ज कर रहा था, ठीक है, मैं बताऊंगी वरना तुम अपना बायस व्यू दोगे। ओहो। अंगद अपना रिचार्ज कर रहा था और इसने मुझे बोला कि मैं तैयार हो गई थी, मैंने कहा कितना टाइम लगेगा, तो बोला टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो मैंने कहा कि मतलब रिचार्ज तो कर ही दिया है, पैसे आने में टाइम लगेगा। उसके बाद ये कुछ रिप्लाई कर रहा था मेल वगैरह को, तो मैं तैयार हो गई, तो मैंने उसको बोला कि तो चलो ना, वेट क्यों करने का है, मॉल पे खाना खाएंगे ना, आ जाएगा पैसे। तो इसने मुझे बोला कि ऐसे नहीं, आएगा तब ना जाएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे। मैंने कहा ऑलरेडी है ना पैसे। कह रहा हाँ पर उसको आने में टाइम लगेगा ना, रुको। मैंने कहा मैं तैयार हो गई हूँ, पहले क्यों नहीं बोला रुकना है। यही मतलब बात यही थी, लेकिन जिस तरीके से इसने बोला मुझे गुस्सा आ गया कि क्यों इरिटेट हो गया, क्यों बोल रहे हो, पहले तुमने बोला टाइम लगेगा, अब तुम कह रहे हो कि टाइम जब आएगा पैसे तभी निकल पाएंगे, और ऑलरेडी पैसे हैं काफी, ऐसा नहीं है कि नहीं है उसके अंदर। फिर क्या, मैडम को ये प्रॉब्लम था कि मैं अब तैयार हो चुकी हूँ तो अब जल्दी से निकलो, अब नो मोर वेटिंग, बस ये समस्या थी। मैं जूते तक पहन के खड़ी थी। हाँ। पहले बोला तो मैं लेट जाती, मैं ऑलरेडी सुबह से लेटने के प्लान में हूँ, पता है मैं थक गई हूँ, तो मैंने सुबह उठना भी नहीं चाहती थी। फिर इसने मुझे कन्विंस किया चलते हैं ना मॉल, मॉल में खाएंगे, मॉल में घूमेंगे 10 मिनट, ठीक है ना, तब मैं तैयार हुई हूँ। तो लड़ लिए हम लोग इस बात पे, और फिर मुद्दा बढ़ गया। फिर ये मुझे एक बड़ा ऐसी 2 घंटे पहले इसने मुझे ऐसे बोल दिया था, फोटोज की हम बात कर रहे थे कि बाहर देखो ना कितने लोग ऐसे फोटोज लेते हैं, हम तो फिर भी चलो यूट्यूबर है, ये लोग क्यों इतने वीडियोस लेते हैं। तो उसने बोला हाँ फोटोज तो बहुत लोग लेते हैं, तुमको ही देख लो एक जगह पे कितना फोटोज लेती हो, इरिटेट कर देती हो। बस वो बात मुझे याद थी और मैं झगड़े का मौका ढूंढ रही थी। जैसे अभी झगड़ा हुआ मैंने वो बात बोल दिया कि तुमको तो हाँ होगा इरिटेशन, तुमको तो मेरे फोटोज लेने में इरिटेशन हो रही है। तो ये बोल रहा है मुझे कब वो इरिटेशन। मैंने कहा अभी तुमने बोला कुछ देर पहले। एक झगड़ा कोई एक पॉइंट से होता है, पर वो झगड़ा एक्सटेंड होता है 10 अलग पॉइंट पे, जो पीछे के पॉइंट्स होते हैं। पर तुमने बोला था ना ये बात इरिटेशन, फिर बोला नहीं मैं तो टांग खींच रहा था। मैंने कहा अरे टांग खींच रहे थे, मैं तो किसी और की बात कर रहे थे। तो ये सब पे हमारा हो गया है, ऐसा सब कुछ होता रहता है। शगुन है, शगुन है ये। शगुन है। मैंने बोला अंगद तुम यहाँ पे मेरे को बर्थडे एनिवर्सरी मनाने के लिए लाए हो कि झगड़ा करने के लिए लाए हो। तो कह रहा आज तो पहला झगड़ा हुआ। मैंने कहा वाह, मैं थैंक यू बोलूं कि थैंक यू, एक ही झगड़ा किया तुमने 8 दिन की ट्रिप पे, वाह। तो आप लोग जो सोचते हैं ना अंगद तो गाय जैसा, नहीं, मैं पर बाल वाल नहीं नोचता बाल को तुम जैसे बोल रही हो कि अंगद तो एकदम देवता आदमी है। नहीं है, अंगद बहुत कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता है। और फ्रैंकी तो हूँ मैं थोड़ा सा,
और ये अच्छे से टैकल कर लेती है मुझे। पर आज मैंने कहा अब नहीं सुनूंगी मैं झगड़ा, फिर मैंने कहा नहीं जाती जाओ, फिर अंदर लाइन पे आया नहीं ऐसे मत करो, चलो यार चल लेते हैं यार, बाहर आए घूम लेते, चलो सॉरी चले अब चलिए अब कोई झगड़ा नहीं चाहते। हाँ। और बेटा और फोटो खींचो तुम मेरे। उस चक्कर में मेरा नेट बैंकिंग भी ब्लॉक हो गया और इसने गलत अटेम्प्ट्स करके नेट बैंकिंग ही ब्लॉक कर दिया। फिर मुझे कह रहा एक तरफ झगड़ा चल रहा है, एक तरफ मैं लॉगिन ट्राई कर रहा हूँ और मेरे को पता नहीं मैं 3 बार गलत पासकोड डाल दिया और नेट बैंकिंग मेरा ब्लॉक हो चुका है 24 घंटे के लिए। और फिर मुझे कहता है झगड़ा जो सुनो अपना क्रेडिट कार्ड देना अब क्रेडिट कार्ड पे आज के दिन जीना पड़ेगा। और मुझे आज शॉपिंग करनी है। मैंने कहा मतलब क्या चाहेंगे हम लोग, तो कह रहा है चलो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेते, फॉरेक्स कार्ड ब्लॉक हो गया। कोई नहीं। एक बार आप हस्बैंड से थोड़ा सा झगड़ा कर लीजिए, उसके बाद तो मतलब फायदे ही फायदे। अंकल जी मेरे भी इतने सारे पिक्चर्स लिए, वो भी खुद से बोल के लिए एक और ले लेता हूँ, तो मतलब बहुत सारे अच्छे फोटोज अंकल ने लिए मेरे, तो ये फायदा हो गया। वाह, इसमें मील के साथ में देखिए इन लोगों ने वेट वाइप्स भी दिया है, जैसे होता है ना होटल्स में जब आपको वेलकम करते तो देते हैं। दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ देम। और वो भी उन्होंने 2 दिया क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं। नाइस। सॉल्ट पेपर है। और ये पूरा ना हमने एक राइस बोल ही ले लिया है। मैं एक्चुअली ना उतनी बड़ी आइसक्रीम फैन हूँ नहीं, पर टेस्ट करने के लिए लिया और 3 स्कूप आइसक्रीम ले लिया और मुझसे खाया ही नहीं जा रहा। मैंने बस टेस्ट किया और छोड़ दिया। अब अंगद को कंप्लीट करना पड़ेगा ये पूरा। धीरे मॉल घूमते कर लूंगा। मुझे पता नहीं आइसक्रीम नहीं मजा आता है उतना, मुझे अच्छा लगता है आइसक्रीम की, मतलब ऐसा मन नहीं करता, क्रेविंग नहीं होती आइसक्रीम की, बट आई कैन ईट। मुझे तो नहीं अच्छा लगता है, पर हाँ फ्लेवर्स अच्छे हैं। हमने बेल्जियम कोकोनट और मैंगो लिया है, उससे बेल्जियम बहुत अच्छा है। बेल्जियम बिस्किट इज रियली नाइस। कोकोनट ओके है, अपना नेचुरल्स का मुझे इससे बेटर लगा, जो इंडिया में जो नेचुरल्स मिलता है ना उसका बेटर लगा। एंड मैंगो इज ऑल्सो नाइस, दैट्स यूजुअल, बट बेल्जियम बिस्किट वेरी नाइस। मॉल में घूमने के लिए काफी लोग टूर गाइड लेकर के ग्रुप में आते हैं। लिटरली ये मॉल इतना बड़ा है कि सब साथ में घूमेंगे, और झंडा भी है, मैं दिखाती हूँ। तो ये है पूरा ग्रुप, और देखिए इस ग्रुप में इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं कि कोई घूम गया तो कहाँ पे आना है। कुछ मेरे साथ में राइट आएंगे, कुछ आएंगे लेफ्ट, और बाकी लोग सेंटर में चलेंगे आधे लोग इधर, आधे लोग उधर। ये वाला हम लोग सोच रहे हैं, लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं। रात को कितना अच्छा लग रहा है। देखिए जिस स्ट्रीट में हमारा एयरबीएनबी है ना,
और रात में इतना सुंदर लगता है, क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वाह यहाँ तक। ये वाली तो कितनी ऊंची है, इनफैक्ट ये भी। गुड इवनिंग। तो आज जाकर के फाइनली दुबई में मैं शूज हटा करके मैंने सैंडल पहना है, और ये वाला ड्रेस है। मैंने कहा था ना हम लोग लापरेल जा रहे हैं, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा अच्छा डांसिंग शोज है। वो अंगद से मैंने बहुत तारीफ सुनी है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वहीं जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने आज सोचा था कि मैं सैंडल भी पहनूंगी और कुछ पार्टी वेयर पहनूंगी। ऐसा सा वर्क आता है इसमें, इतना सुंदर ये ड्रेस है ना, यहाँ से शेप आता है और कॉलर भी है, तो कॉलर की वजह से बहुत ही स्मार्ट लुक आता है। तो ये वाला मैंने रखा था स्पेशली आज के लिए ही, और साथ में ये वाले सैंडल्स डाल रही हूँ। अंगद वही पहन के जाने वाला है जो उसने सुबह पहना था, तो मैंने खट 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 चेंज कर लिया, वही वाला सेम। कुछ भी नहीं है, सुबह वाला आदमी ही है, सेम टू सेम। अच्छा लग रहा है सैंडल पहन के, जब यहाँ घूम रही हूँ सिर्फ शूज में घूम रही हूँ। मुझे शूज उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये थोड़ा ठीक लग रहा है। आज पर फाइनली तुमको मौका मिल गया मुझे, मिल गया है। इसके लिए बस इस एक दिन के लिए मैं ये सैंडल लाई थी, और बस उस दिन एक दिन के डेजर्ट सफारी के लिए मैं बूट्स लेकर आई थी। अंगद मुझे बहुत ताने देता है कि क्यों इतना तामझाम क्यों भाई। मुझे तो इतना टेंशन था वेट का, पर लकीली हम लोग वेट नहीं, मैंने मैनेज किया था, वो वेट कम ही लेके आई थी। और शॉपिंग के लिए मैंने जगह भी बचाई है, क्योंकि कल फाइनली अंगद कन्विंस हो गया है मुझे दुबई मॉल में अंगद एक अच्छी सी शॉपिंग कराने वाला है। क्या होगा वो आप देखना, पता नहीं इस ब्लॉग में आएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। पर वो एनिवर्सरी और बर्थडे, क्योंकि 2 सेलिब्रेशन है ना, दोनों का मिलाकर एक मुझे गिफ्ट मिल रहा है। आज हमने पसंद किया है, कुछ देखा है, कल जाएंगे, मिलेगा ना। हाँ। कल तक तो आज हम लोग काफी दुबई मॉल घूमे हैं, तो थोड़ा रिसर्च कर लिया है हम लोगों ने। बोलने में हक ला रहा है, सोचिए क्या होगा इतना बड़ा, जिसके लिए मैं हिंट देती हूँ बहुत ही कुछ बड़ा शॉपिंग कर रहे हैं, और जो मुझे काफी सालों से मन था। खैर वो कल की बात है। फिलहाल चले, तुम रेडी हो जाओ, मैं रेडी हूँ। मेरा क्या है, मैं रेडी हूँ, मैं बस कोम करना है। हो गया? नहीं, बस हो गया।